वाराणसी, जिसे काशी भी कहा जाता है, एक ऐसा शहर है जो अपनी प्राचीनता और धार्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। गंगा नदी के किनारे बसा यह शहर इतिहास की अनेक कहानियां समेटे हुए है। परंतु इस प्राचीन शहर की गलियों में छिपी एक भूतिया हवेली की कहानी बहुत कम लोग जानते हैं। यह हवेली आज भी अपने भीतर एक अजीब सा रहस्य समेटे हुए है। राघव और अंजलि दिल्ली के दो उत्साही युवा, इतिहास और रहस्य के प्रेमी थे। दोनों ने अपने कॉलेज के प्रोजेक्ट के लिए वाराणसी की यात्रा का निर्णय लिया। उनकी खोज का उद्देश्य था शहर के उन अनछुए पहलुओं को जानना जो आमतौर पर पर्यटकों की नजरों से छुपे रहते हैं। वाराणसी पहुंचने के बाद राघव और अंजलि ने स्थानीय लोगों से बात की और अनेक कहानियां सुनी, लेकिन एक कहानी ने उनका ध्यान खास तौर पर खींचा। यह कहानी थी पुरानी भूतिया हवेली की, जो शहर के बाहरी क्षेत्र में स्थित थी। कहा जाता था कि इस हवेली में रात के समय अजीबोगरीब आवाजें आती हैं और लोगों ने वहां कुछ अनजानी परछाइयों को भी देखा है। राघव और अंजलि ने तय किया कि वे इस हवेली की सच्चाई जानने के लिए वहां जाएंगे। एक शाम वे अपने कैमरे और टॉर्च के साथ उस हवेली की ओर बढ़े। हवेली एक पुराने पेड़ के पास स्थित थी और उसका वातावरण बेहद डरावना था। चारों ओर खामोशी और हवेली के खंडहर उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। हवेली के अंदर पहुंचते ही उन्हें चारों ओर धूल और जाले ही जाले नजर आए। दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरें और फर्नीचर का बिखरा हुआ सामान इस बात का संकेत दे रहा था कि इस हवेली में एक समय पर एक अमीर परिवार रहता था। लेकिन इस समय यहाँ केवल सन्नाटा था। जैसे ही रात बढ़ने लगी, हवेली के भीतर अजीब सी आवाजें गूंजने लगी। कभी किसी के चलने की आहट तो कभी किसी के रोने की आवाजें। राघव और अंजलि ने अपने कैमरे चालू कर दिए और उन आवाजों की दिशा में बढ़ने लगे। जैसे ही वे एक कमरे के पास पहुंचे, वहां की दीवार पर उन्हें खून के धब्बे नजर आए। राघव को एक पुरानी अलमारी में एक डायरी मिली। इस डायरी में उस परिवार की कहानी लिखी थी जो कभी इस हवेली में रहता था। डायरी में लिखा था कि इस हवेली के मालिक ठाकुर प्रताप सिंह एक अत्याचारी व्यक्ति थे। उन्होंने अपनी पत्नी और बच्चों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था। एक दिन उनकी पत्नी ने बच्चों के साथ मिलकर उन्हें मार डाला और खुद भी आत्महत्या कर ली। राघव और अंजलि को यह जानकर बेहद दुख हुआ कि इस हवेली में इतने अत्याचार और दर्दनाक घटनाएं घटित हुई थीं। अब उन्हें समझ आ रहा था कि यहाँ की आत्माएं क्यों अशांत हैं। वे इस रहस्य को और भी गहराई से जानने के लिए हवेली के और भी अंदर जाने का निर्णय लिया। हवेली के अंदरूनी हिस्से में पहुंचते ही उन्हें एक कमरा मिला, जहाँ का वातावरण बाकी हिस्सों से भी ज्यादा डरावना था। जैसे ही वे कमरे के अंदर गए, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। वहां की ठंडक और अंधेरा उनके रोंगटे खड़े कर रहे थे। अचानक कमरे के एक कोने से एक परछाई प्रकट हुई और राघव और अंजलि को लगने लगा कि वे सांस नहीं ले पा रहे हैं। अंजलि ने ठाकुर प्रताप सिंह की डायरी को पढ़ते हुए उसके परिवार की आत्माओं से माफी मांगी और उनकी शांति के लिए प्रार्थना की। धीरे धीरे कमरे का वातावरण बदलने लगा और वहां की ठंडक कम होने लगी। परछाइयां धीरे धीरे गायब हो गईं और दरवाजा खुल गया। राघव और अंजलि ने तुरंत हवेली छोड़ने का निर्णय लिया। बाहर आते ही उन्होंने महसूस किया कि वे एक बहुत बड़े खतरे से बच निकले हैं। लेकिन वे जानते थे कि उन्होंने उस परिवार की आत्माओं को कुछ हद तक शांति प्रदान की है। राघव और अंजलि की कहानी वाराणसी के कॉलेज के छात्रों के बीच चर्चा का विषय बन गई। खासकर आदित्य, त्रितिका और मनीष इस कहानी को सुनकर बेहद उत्साहित हुए। वे भी इस रहस्यमयी हवेली की सच्चाई जानने के लिए उत्सुक हो गए। उन्होंने राघव और अंजलि से संपर्क किया और उनके साथ अगली यात्रा पर चलने का निर्णय लिया।
राघव और अंजलि ने आदित्य, रितिका और मनीष को हवेली के बारे में सारी जानकारी दी और सबने एक साथ फिर से हवेली की ओर जाने का फैसला किया। इस बार वे और भी ज्यादा तैयार होकर गए, अपने साथ नए उपकरण और आत्माओं से बातचीत करने के उपकरण लेकर। हवेली के पास पहुंचकर मनीष ने ध्यान दिया कि हवेली के बगल में एक पुरानी गुफा है जो पहले किसी ने नहीं देखी थी। सबने मिलकर उस गुफा का निरीक्षण करने का निर्णय लिया। गुफा के अंदर जाते ही उन्हें एक प्राचीन मंदिर मिला। मंदिर में बहुत सी मूर्तियां और तंत्र मंत्र की चीजें थीं। गुफा के अंदर उन्हें एक पुराना पंडित मिला जो बहुत ही रहस्यमय तरीके से वहां बैठा हुआ था। पंडित ने उन्हें बताया कि यह गुफा एक प्राचीन साधना स्थल है जहां ठाकुर प्रताप सिंह ने अपने काले जादू का अभ्यास किया था। उसने उन्हें चेतावनी दी कि वहां की आत्माएं अभी भी अशांत हैं और उन्हें छेड़ना खतरनाक हो सकता है। आदित्य के पास आत्माओं से संवाद करने के लिए एक विशेष उपकरण था। उसने उस उपकरण का इस्तेमाल करते हुए आत्माओं से बात करने की कोशिश की। थोड़ी ही देर में उपकरण से आवाजें आनी शुरू हो गईं। आत्माओं ने बताया कि वे अभी भी इस स्थान पर फंसी हुई हैं और मुक्ति चाहती हैं। आत्माओं से बात करने के दौरान अचानक अंजलि गायब हो गई। सब लोग बहुत घबरा गए और उसे ढूंढने लगे। गुफा के अंदर के अंधेरे में उनकी टॉर्च की रोशनी के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। थोड़ी ही देर बाद राघव ने एक कोने में अंजलि को बेहोश पड़ा हुआ पाया। अंजलि को होश में लाने पर उसने अजीब तरह से बर्ताव करना शुरू कर दिया। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और वह अपने दोस्तों को पहचान नहीं पा रही थी। उसने बार बार कहा कि उसे यहाँ से बाहर निकालो वरना सब मारे जाएंगे। सबको समझ आ गया कि अंजलि पर किसी आत्मा का प्रभाव है। पंडित ने बताया कि अंजलि पर एक शक्तिशाली आत्मा का कब्जा हो गया है। उसे मुक्त करने के लिए एक विशेष तंत्र मंत्र और पूजा करनी होगी। सबने मिलकर पंडित की मदद से पूजा शुरू की। पूजा के दौरान अंजलि ने कई बार जोर जोर से चिल्लाया और कमरे में अजीबोगरीब घटनाएं घटित होने लगीं। हवेली की इस घटना के बाद राघव, अंजलि, आदित्य, रितिका और मनीष ने फैसला किया कि वे वाराणसी के अन्य रहस्यमय स्थानों की भी खोज करेंगे। उन्होंने यह महसूस किया कि इस प्राचीन शहर के हर कोने में एक नई कहानी छिपी हो सकती है। एक दिन पंडित ने राघव और अंजलि को बुलाकर बताया कि वाराणसी के घाटों के नीचे भी कुछ अज्ञात रहस्य छिपे हुए हैं। उसने उन्हें दशाश्वमेध घाट के बारे में बताया, जहां एक विशेष रात को कुछ अनजानी शक्तियां सक्रिय होती हैं। पंडित ने उन्हें चेतावनी दी कि वहां जाना बेहद खतरनाक हो सकता है। राघव, अंजलि, आदित्य, रितिका और मनीष ने तय किया कि वे दशाश्वमेध घाट पर उस विशेष रात को जाएंगे। उन्होंने अपनी तैयारी पूरी कर ली और उस रात घाट पर पहुंच गए। घाट पर सामान्य दिनों की तरह रौनक थी, लेकिन आधी रात के बाद वातावरण में एक अजीब सी खामोशी छा गई। आधी रात को अचानक घाट पर एक घनी धुंध छा गई। इस धुंध के कारण उनकी नजरें कम हो गईं और वे एक दूसरे को भी ठीक से नहीं देख पा रहे थे। उन्होंने अपने कैमरे और उपकरण चालू कर दिए और घाट की ओर बढ़ने लगे। तभी उन्हें पानी में से अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगीं। घाट पर पहुंचकर उन्होंने देखा कि गंगा नदी के किनारे कुछ परछाइयां नजर आ रही थीं। ये परछाइयां पौराणिक योद्धाओं की तरह दिख रही थीं। उन्होंने देखा कि ये आत्माएं घाट पर किसी अदृश्य शक्ति के सामने झुक रही थीं। राघव और उसकी टीम को यह देखकर समझ में आया कि ये आत्माएं सदियों से इस स्थान की रक्षा कर रही हैं। आदित्य ने अपने संवाद उपकरण से आत्माओं से बात करने की कोशिश की। आत्माओं ने उन्हें बताया कि वे यहाँ किसी प्राचीन खजाने की रक्षा कर रही हैं, जिसे अगर किसी गलत हाथों में पड़ गया तो बहुत बड़ा विनाश हो सकता है।
आत्माओं ने राघव और उसकी टीम को यह खजाना खोजने और उसे सही जगह पर पहुंचाने की जिम्मेदारी सौंपी। राघव और उसकी टीम ने आत्माओं के निर्देशानुसार खजाने की खोज शुरू की। उन्होंने घाट के नीचे के सुरंगों की जांच की। एक सुरंग में प्रवेश करते ही उन्हें प्राचीन मूर्तियां और तंत्र मंत्र की वस्तुएं मिली। सुरंग का वातावरण बेहद डरावना था और हर कदम पर उन्हें लगता था कि कोई उन्हें देख रहा है। सुरंग के अंत में उन्हें एक विशाल कक्ष मिला, जहां एक सोने का संदूक रखा हुआ था। संदूक के ऊपर प्राचीन लिपि में कुछ लिखा हुआ था। राघव ने लिपि को पढ़ा और समझा कि इस संदूक को खोलने का तरीका क्या है। उन्होंने धीरे धीरे संदूक को खोला और उसमें से एक चमकती हुई मणि निकली। जैसे ही मणि निकली, सुरंग के अंदर एक चमक फैल गई और सब कुछ हिलने लगा। उन्हें महसूस हुआ कि मणि में बहुत शक्तिशाली ऊर्जा है। आत्माओं ने उन्हें निर्देश दिया कि इस मणि को एक विशेष मंदिर में स्थापित करना है, जिससे उसकी शक्ति का सही उपयोग हो सके और वह गलत हाथों में न पड़ सके। राघव और उसकी टीम ने आत्माओं के निर्देशानुसार मणि को एक विशेष मंदिर में स्थापित किया। जैसे ही मणि स्थापित हुई, पूरे मंदिर में रोशनी फैल गई और एक शांतिपूर्ण वातावरण बन गया। आत्माओं ने उन्हें धन्यवाद दिया और बताया कि अब वे मुक्त हो चुकी हैं। इस घटना के बाद राघव, अंजलि, आदित्य, रितिका और मनीष ने वाराणसी के रहस्यों को समझने के अपने प्रयासों को जारी रखा। उन्होंने महसूस किया कि इस प्राचीन शहर में अभी भी बहुत कुछ खोजा जाना बाकी है। उन्होंने अपने अनुभवों को एक पुस्तक में संकलित करने का निर्णय लिया ताकि लोग वाराणसी की इन अनकही कहानियों को जान सकें। राघव और उसकी टीम की यह यात्रा इस बात की गवाही देती है कि इतिहास और रहस्य के प्रेमी हमेशा नई कहानियों की खोज में रहते हैं। वाराणसी अपने प्राचीन और रहस्यमय स्थानों के साथ हमेशा से ही उन साहसी यात्रियों का स्वागत करता है जो इसके रहस्यों को जानने की चाह रखते हैं। इस शहर की हर गली, हर घाट और हर हवेली में अनगिनत कहानियां छिपी हुई हैं, जिन्हें जानने और समझने के लिए केवल साहस और धैर्य की जरूरत होती है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये हॉरर कहानियां जरूर पसंद आई होंगी। दोस्तों, इसी तरह की सच्ची घटनाओं वाली हॉरर कहानियां सुनने के लिए चैनल पर नई हो तो सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। मन में कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट करें। धन्यवाद।